निधि जी, एक ना चीज़ होती है, जब डिप्रेशन में लोग हमें कनेक्ट करते हैं ना, तो गुस्से में बहुत होते हैं। कई बार उनको धोखा मिला किसी भी चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप्स पे कह लो या बिजनेस में कह लो, किसी भी चीज़ पे, तो वो डिप्रेशन में तो चले गए लेकिन गुस्से में बहुत होते हैं। और एक चीज़ कही जाती है कि हमें कहा जाता है बचपन से ही कि यार गुस्सा करना पाप है एक तरह से एक ये, लेकिन हाँ, गुस्से के नुकसान भी है। पर गुस्से करने से कैसे बचा जाए, और क्या श्रीमद् भागवत या भागवत गीता इसमें मदद करती? देखिए, क्रोध बुरी चीज नहीं है। बिल्कुल बुरी चीज होती तो फिर क्यों बनाई जाती, बिल्कुल। है ना। क्रोध करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रोध करना कैसे है ये आना चाहिए। बिल्कुल बस आपको क्रोध करने से नहीं रोका जा रहा। हम कभी नहीं कहते कि आप क्रोध मत करो, हम कहते हैं कि आप क्रोध करना सीख लो। कैसे करें क्रोध? आपने देखा होगा, घर में एक छोटा बच्चा जो होता है तो घर में काम बिगाड़ता रहता है। कभी वो बर्तन तोड़ देना, कभी कुछ कर देना, वो सामान फैला देना, तो माँ को कितना क्रोध आता है ना। तो कहते हैं कि माँ उस बच्चे को डराने के लिए क्रोध करती है। कैसा क्रोध करती है? नकली क्रोध करती है, बिल्कुल बनावटी क्रोध करती है। कि बच्चा जब ऊधम करता है घर में ना, तो उसको मारने के लिए इतना ऊंचा हाथ उठाएगी जैसे कि उस बच्चे को मार ही डालेगी क्या। लेकिन जैसे ही उस बालक के पास जैसे ही वो हाथ आता है, तो केवल उस बालक के गाल का स्पर्श करती है, और इतने प्यार से करती कहीं इसको लग न जाए। बिल्कुल। तो जैसे कि एक माँ अपने बच्चे पर बनावटी क्रोध करती है, वैसे ही अगर हम क्रोध करने लग जाएं तो कोई बुरी चीज नहीं है। कहते क्रोध को कभी गले से भीतर मत उतारो, बाहर रखो। गले से भीतर उतारोगे तो आपका बहुत बहुत नुकसान होगा। भगवत गीता कहती है, क्रोधादि भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध करने से बुद्धि में सम्मोहन पैदा होता है, उससे स्मृति में विभ्रम पैदा होता है, स्मृति में विभ्रम पैदा होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाए उसका जीवन नष्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो क्रोध को अंदर लेके मत जाओ, बाहर रहने दो। नकली क्रोध करो, बनावटी क्रोध करो। जैसे एक माँ अपने बच्चे पर बनावटी क्रोध करती है, वैसे ही अगर आप भी बनावटी क्रोध करेंगे तो आप क्रोध से बच पाएंगे। नंबर 2, अगर किसी सामने वाले व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, उस समय आपको क्या करना चाहिए? मेरा मानना ये है कि मानो दूध उबल रहा है और बाहर निकलने वाला है, ऐसे में आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप गैस बंद कर दें, या फिर आप उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दें, बिल्कुल, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में दूध बाहर नहीं निकलेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। वैसे ही अगर सामने वाला व्यक्ति क्रोध में उबल रहा है, उस समय या तो आप शांत हो जाइए या फिर वहाँ से चले जाइए। अगर आप क्रोध का उत्तर क्रोध के साथ दोगे तो उसका परिणाम बहुत भयंकर भी हो सकता है, जो कि हम आज के समय में देखते हैं। बिल्कुल। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अज्ञानता की वजह से हो रहा है। आज के व्यक्तियों में अध्यात्म की कमी है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अध्यात्म से जुड़िए, आध्यात्मिक बनिए। अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़ पाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। इसीलिए अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, जब भी आपको गुस्सा आए ना, बस एक काम कीजिए, आप बोलिए मत। क्योंकि 99% प्रॉब्लम्स हमारे बोलने से होती हैं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और बोलने के समय थोड़ा झुक जाएं, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स, हमारे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो जब भी आपको क्रोध आए, आप उस समय बोले नहीं, 10 मिनट का एक ब्रेक ले लें, 10 मिनट बाद बोलें। जैसे आप अभी क्रोध आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत कुछ बोलना चाहते लेकिन बोलना नहीं है, सिर्फ 10 मिनट घड़ी से आपको बोलना नहीं, जो बोलना है घड़ी के 10 मिनट बाद बोलना है। आप देखेंगे दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, और हो सकता है कि 10 मिनट बाद शायद आपके बोलने का मन ही ना करे। आपके शब्द सुधर जाते हैं, आपके शब्द सुधर जाएंगे, आपकी वर्ड माला सुधर जाएगी। या ये भी हो सकता है कि आप बोलो चलो छोड़ो ना, बिल्कुल,
और हो सकता है आप उसकी वजह से होने वाले बहुत बड़े झगड़े से बच जाओ, बिल्कुल या हो सकता है उसकी वजह से जो आपका परिवार टूटने वाला था वो बच जाए। बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे प्रयोग अगर आप अपनी डेली लाइफ में करें, डेली रूटीन में करें, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और नंबर 3 जो मैं मेरी कथाओं में अक्सर बोलती हूँ, मतलब लोग कहते हैं हमें बहुत गुस्सा आता है, हम क्या करें, कोई उपाय बताओ। तो मैं उनसे कहती हूँ कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? बोले 7 दिन होते हैं। तो बोले 7 उपाय बताओ फिर कि हम क्रोध ना करें। तो मैं हमेशा कथा में लोगों को बोलती हूँ, देखो क्रोध अगर सोमवार को आए तो कहना ये तो सप्ताह का पहला दिन है, आज के दिन क्रोध करके बाकी के 6 दिन खराब नहीं करूँगी, है ना। क्रोध अगर मंगलवार को आए तो कहना मंगल तो वैसे ही मंगल करने वाला दिन होता है, आज के दिन क्रोध करके घर में अमंगल तो नहीं करूँगी। क्रोध अगर बुधवार को आए तो कहना बुध तो शुद्ध होने का दिन होता है, आज के दिन क्रोध करके अशुद्ध क्यों हो जाए। बिल्कुल। हाँ। क्रोध अगर गुरुवार को आए तो कहना आज तो वैसे भी गुरुवार है, गुरुदेव का दिन है, आज तो हम अपने गुरु के चरणों की वंदना करेंगे, आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध अगर शुक्रवार को आए तो कहना आज तो उस ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल को शुक्रिया कहने का दिन है कि उसने, मैं जिस जिस चीज़ के लायक नहीं था या नहीं थी वह चीज़ भी उसने मुझे प्रदान कर दी। आज के दिन तो हम उस बांके बिहारी को सिर्फ शुक्रिया कहेंगे, उसको धन्यवाद कहेंगे, आज उसको शुक्रिया कहने का दिन, आज हम गुस्सा नहीं करेंगे। क्रोध अगर शनिवार को आए तो कहना भैया आज तो वैसे ही शनिचर है, आज गुस्सा आज गुस्सा करके घर में शनिचर तो नहीं फैलाएंगे, बिल्कुल, है ना। और क्रोध अगर रविवार को आए तो कहना आज तो छुट्टी का दिन है, आज के दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो 7 दिन और 7 उपाय। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी डेली लाइफ में अगर इनको डालना शुरू कर देना तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे, परिवार में जो आपके बहुत सारे झगड़े होते हैं उससे बच जाएंगे, आपकी फैमिली टूटने से बच जाएगी और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा।